मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद 11 अध्याय 28 श्लोक संख्या 42। न हि तत्कुशलाद्वित्यं तदा यासो ह्यपार्थकः अन्तवत्ता शरीरस्य फलस्येव वनस्पतेः। न हि तत्कुशलाद्वित्यं तदा यासो ह्यपार्थकः अन्तवत्त्वात् शरीरस्य फलस्येव वनस्पतेः। न हि तत्कुशलाद्वित्यं तदा यासो ह्यपार्थकः अन्तवत्त्वात् शरीरस्य फलस्येव वनस्पतेः।
तदा यासो यपार्थकः अन्तवत्वात् शरीरस्य फलस्येव वनस्पतेः न हि तत्कुशलादत्यं तदा यासो ह्यपार्थकः अन्तवत्वात् शरीरस्य फलस्येव वनस्पतेः न हि तत्कुशलादत्यं तदा यासो ह्यपार्थकः अन्तवत्वात् शरीरस्य फलस्येव वनस्पतेः न नहीं ही निस्संदेह तत् वह कुशल दिव्य ज्ञान में जो कुशल है उनके द्वारा आधृत्यम आदरित होने को तत् उसका आयासः प्रयास ही निश्चय ही अपार्थकः व्यर्थ अंतवत्वात् विनष्ट होने के कारण शरीरस्य जहाँ तक भौतिक शरीर की बात है फलस्य फल का इव सदृश वनस्पते वृक्ष के। अनुवाद: जो लोग दिव्य ज्ञान में पटु हैं वे इस योग की शारीरिक सिद्धि को अत्यधिक महत्व नहीं देते। दरअसल वे ऐसी सिद्धि के लिए किए गए प्रयास को व्यर्थ मानते हैं, क्योंकि आत्मा तो वृक्ष के सदृश स्थायी है, किंतु शरीर वृक्ष के फल की तरह विनाशशील है। तात्पर्य: यहाँ पर एक वृक्ष का उदाहरण दिया गया है जिसमें ऋतु आने पर फल लगते हैं। फल अल्पकाल तक रहते हैं, किंतु वृक्ष हजारों साल तक रह सकता है। इसी तरह आत्मा शाश्वत है, जबकि भौतिक शरीर यहाँ तक कि सुरक्षित किए जाने पर भी तेजी से विनष्ट हो जाता है। शरीर की तुलना कभी भी नित्य विद्यमान आत्मा से नहीं करनी चाहिए। जो लोग सचमुच बुद्धिमान हैं और जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान है, वे भौतिक योग सिद्धियों में रुचि नहीं लेते। पिछला अध्याय भगवान के विग्रह पूजा के बारे में निर्देश था। इस अध्याय में कैसे ज्ञान के द्वारा भगवान को समझना, भौतिक संसार के अल्पकालिक प्रकृति को समझना और भगवान की पूर्णकालिक प्रकृति को समझना। इसके बाद अंतिम अध्याय उद्धव गीता का अंतिम अध्याय भक्ति योग है, अगला अध्याय। उसके बाद ये स्कंद खत्म हो जाएगा। यदुवंश का संहार और भगवान कृष्ण संसार से चले जाते हैं। वहाँ पे ये स्कंद खत्म होकर फिर कलयुग का वर्णन प्रारंभ होता है। 12वें स्कंद में कलयुग के राजाओं का वर्णन। इस श्लोक में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, वृक्ष और फल का उदाहरण दिया है कि वृक्ष लंबे समय तक रहता है, फल उसमें अल्पकाल तक रहते हैं। वृक्ष जबकि हजारों साल तक रह सकता है। उसी तरह से आत्मा शाश्वत है और भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है। जैसे अगर फल हम देखें तो कुछ फल जो हैं वो कुछ घंटे में ही खराब हो जाते हैं। कुछ फल हैं जो कुछ समय चलते हैं, कुछ हफ्ते भी चल जाते हैं। परंतु वृक्ष जो है वो कई सौ साल भी चलता है। और एक तरह से देखें कि ये उदाहरण आत्मा और शरीर से मैच करता है, बहुत कुछ मैच करता है, परंतु इसमें एक लिमिटेशन है कि वृक्ष खत्म तो होता है, वृक्ष अविनाशी नहीं है, जबकि आत्मा अविनाशी है। इसलिए वैदिक शास्त्र से जो आध्यात्मिक सिद्धांतों को समझने के लिए जो उदाहरण दिए जाते हैं, उन उदाहरणों को उन्हीं उदाहरण के अंदर समझना चाहिए। उसमें और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए।
क्योंकि इस उदाहरण को देख के कोई व्यक्ति आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि वृक्ष 1000 साल जीता है, आत्मा तो हमेशा ही जीती रहे, तो ये उदाहरण यहाँ पे क्यों रखा गया है? परंतु उदाहरण रखा गया है जिससे कि हम समझ सकें दोनों में अंतर क्या है। उस उदाहरण को हम लिटरल जैसे नहीं ले सकते हैं। और एक ये भी तथ्य है कि आत्मा शाश्वत है या फिर कभी उसको बनाया गया है, वो तथ्य भी अपने आप में डिबेटेबल है। क्योंकि अगर आत्मा को किसी ने नहीं बनाया है तो ये प्रश्न आता है कि भगवान बोलते हैं कि आत्मा मेरा अंश है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, और साथ साथ ये भी बोलते हैं कि आत्मा अनंत समय से है। तो कोई वस्तु का अगर कभी बनाया ही नहीं गया तो वो अंश कैसे हो सकती है? अगर आत्मा और भगवान हमेशा से ही थे तो दोनों को बनाने वाला कोई और होना चाहिए। अगर हम ये बोलते हैं कि आत्मा हमेशा से है, भगवान हमेशा से है, तो उसका ये मतलब निकलता है कि दोनों को बनाने वाला कोई और है जिसने दोनों को बनाया है। जैसे दो भाई हैं, दोनों भाई हैं, तो उससे मतलब निकलता है कि दोनों एक जगह से निकले हैं। तो उसी तरह से अगर आत्मा को भगवान ने नहीं बनाया है तो फिर आत्मा को किसने बनाया है? किसी न किसी ने तो बनाया होगा, अपने आप बाई चांस तो आता नहीं है कुछ। और अगर भगवान ने बनाया है तो कब बनाया है? क्योंकि शास्त्र बोलते हैं कि अनंत समय से है। तो ये अपने आप में एक डिबेटेबल टॉपिक है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को समझाते हैं कि जब भी आत्मा का शाश्वत गुण बताया जाता है तो वो इस तरह से बताया जाता है कि मनुष्य समाज या कोई भी भौतिक संसार में उसको समझ नहीं सकता कि कब आत्मा का जन्म हुआ था, क्योंकि आत्मा का जन्म भौतिक संसार में नहीं हुआ था, आध्यात्मिक संसार में की बात है। और आध्यात्मिक संसार की जब बात करते हैं तो कब की बात नहीं होती है, कब चालू हुआ कब बंद हुआ वो बात होती नहीं है, क्योंकि वो बात केवल भौतिक संसार में ही होती है। भौतिक संसार का लक्षण है कि भूत भी होता है, वर्तमान भी होता है, भविष्य भी होता है। आध्यात्मिक संसार में भूत और भविष्य केवल इमेजिनेशन में होता है, केवल वर्तमान होता है। और भौतिक संसार में वर्तमान नहीं होता है। मतलब वर्तमान क्या है, एकदम जैसे रेत पास होती रहती ना, वो रेत वाला जो होता है, जैसे जैसे रेत निकलती है वैसे समय जाता है। तो वर्तमान भौतिक संसार में बहुत क्षणिक होता है, लगातार सेकंड निकलते जाते हैं, समय निकलता जाता है। जबकि आध्यात्मिक संसार में वर्तमान ही हमेशा रहता है। इसलिए आत्मा को शाश्वत बोला जाता है भौतिक सेंस में, कि इस संसार से बैठ के हम वो समझ नहीं पाते हैं कि आत्मा आध्यात्मिक संसार में कैसे बनी, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चलता है। क्योंकि हमने कोई ऐसा स्थान देखा नहीं है जहाँ पे हमेशा वर्तमान रहता हो। हमने जितने भी स्थान देखे हैं वहाँ पे भूत और भविष्य ज़्यादा रहता है, वर्तमान नहीं रहता है, कम रहता है। इसलिए कितना भी दिमाग लगा ले हम नहीं समझ पाएंगे कि आत्मा शाश्वत है कि बनाई गई है या कब बनाई गई है, क्योंकि कब का कोई आंसर नहीं है। जहाँ पे हर चीज़ वर्तमान है वहाँ पे कब का कोई आंसर नहीं है, कब हुआ था ऐसा कोई आंसर है ही नहीं। परंतु प्रभुपाद जी समझाते थे वो समझ तब पाएंगे जब वहाँ जाएंगे, उस जगह को देखेंगे, तब समझ पाएंगे कि कब हुआ। जैसे द्वारका में भगवान के पुत्र हैं प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये पुत्र हैं भगवान के। तो प्रद्युम्न अनिरुद्ध भगवान के स्वयं भगवान के एक्सपेंशन भी हैं, विस्तार भी हैं। तो प्रद्युम्न अनिरुद्ध को कब जन्म दिया भगवान ने आध्यात्मिक संसार में? भौतिक संसार तो ठीक है समझ सकते हैं, जब संसार में आए तो किया, परंतु द्वारका में क्या लीला हुआ वो हम नहीं समझ सकते हैं कि कैसे। जैसे गोप कुमारों के भी बच्चे जन्म लेते हैं। गोलोक वृंदावन में कभी अगर मैरिजेज होती हैं, बृहद भागवतम में आता है ना कि मैरिजेज होती हैं, उसमें बच्चों का जन्म भी होता है। तो बच्चा क्या नई आत्माएं जन्म ले लेते हैं कि क्या होता है? तो ये सब क्वेश्चन जो है ये तब समझ में आते हैं जब खुद ही भगवान के धाम जाओ, तब देख के समझ में आते हैं। क्योंकि हमने वो स्थान देखा नहीं है जहाँ पे समय हमेशा वर्तमान में रहता है। क्योंकि वो स्थान कभी देखा ही नहीं है, इसलिए हम कितना भी दिमाग लगा लें समझ नहीं पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हैरी पॉटर की नॉवेल है, उस नॉवेल के अंदर का कैरेक्टर इस्कॉन जहांगीरपुरा में क्या हो रहा है वो समझ नहीं सकता, क्योंकि उस किताब के बाहर की दुनिया है ये। उसका दिमाग उस किताब के अंदर ही चलता है, तो उस किताब के बाहर जो हो रहा है वो समझ नहीं सकता, चाहे सिर्फ फोड़ ले, चाहे कुछ भी करे, नहीं समझ सकता है। तो भौतिक संसार के बाहर जो घटना घटित होती है उसको समझना भौतिक संसार के अंदर के आदमी के लिए इम्पॉसिबल है, चाहे कितना भी वो सोच ले। इसलिए ये प्रश्न, इसलिए ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं। हमें समझना चाहिए कि उदाहरण जिस कॉन्सेप्ट के लिए दिए जा रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट को हम समझें, अपना एक्स्ट्रा दिमाग उसमें नहीं लगाएं। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग जो लगाते हैं, कुछ आचार्य बोलते हैं कि एक स्पेसिफिक कैटेगरी होती है, उनको बोला जाता है ज्ञान पापी।
जिनको इतना ज्ञान होता है कि वो ज्ञान से पापी बन जाते हैं। उनका ज्ञान ही उनको अध्यात्म में आगे बढ़ने से रोकने लगता है। इतना ज़्यादा ज्ञान होता है तो उस कैटेगरी के लोगों को ज्ञान पापी बोला जाता है। सामान्यतः ज्ञान से मुक्ति मिलती है, परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज्ञान के द्वारा ही पाप करते हैं। तो वो कैटेगरी एक होती है वो। तो यहाँ पर और ये भी महत्वपूर्ण चीज़ बताई गई है कि शारीरिक सिद्धि को, जो लोग शरीर को नित्य मानते हैं वो शारीरिक सिद्धि को भी महत्व देते हैं। जो शरीर को नित्य नहीं मानते हैं उनको शारीरिक सिद्धि का भी कोई लोभ नहीं होता है। और ऐसे लोग, कुछ तो ऐसे लोग रहते हैं जो कि शरीर को मेंटेन करना ही छोड़ देते हैं, या जैसे शरीर चल रहा है बाल बढ़ते जा रहे हैं या नाखून नहीं काटते हैं। वैदिक शास्त्रों में ऐसे लोग भी रहते थे। जब वानप्रस्थ आश्रम में जाते थे तो शरीर संबंधी सारी क्रियाएं रोक देते थे, क्योंकि उनको पता था कि शरीर नाशवान है। और ऐसे लोग जब समाज में आते हैं तो समाज के लोग उनको नहीं समझ पाते हैं। समाज के लोग उनको पागल जैसा मानते हैं, क्योंकि वो समाज शरीर के ऊपर ही आधारित है। तो शरीर के ऊपर आधारित समाज में आत्मा के आधार पर जीवन जीने वाले का क्या महत्व कोई समझ नहीं पाएगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जैसे लोगों को भी वो बच्चे पीछे से पत्थर मारते थे, कुछ उनको हंसी उड़ाते थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि ये सुखदेव गोस्वामी है। वो ये सोचते थे कोई ऐसे ही पागल नागा साधु घूम रहा है और उसके पीछे पीछे घूमते रहते थे। वो कभी मजाक करते थे, कुछ करते थे। भगवान ऋषभ देव तक के साथ ऐसा ही होता था। कोई उनके ऊपर जाके यूरिन पास करके चला जाता था। तो उस चीज़ को समझ नहीं सकते, क्योंकि एक सभ्यता जो है वो शरीर पे आधारित है, एक सभ्यता आत्मा पे आधारित है। और इसीलिए भक्तों का प्रायोरिटी अलग होता है, अभक्तों का प्रायोरिटी अलग होता है। अभक्त लोग सोचते हैं ये लोग क्या घंटों घंटों नाम करते रहते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं, कथा सुनते रहते हैं, इससे अच्छा कुछ काम करना चाहिए इनको। वो इस तरह से ही सोचते हैं। 16 माला उनको टाइम वेस्ट जैसा लगता है, क्योंकि उनको लगता है कुछ मिलेगा नहीं, क्या मिलने वाला है। जब भक्ति में आते हैं तब पता चलता है कि भगवान को 2 घंटे देंगे तो हमारा ज़िंदगी सुधर जाएगा। नहीं तो हमारे जब कॉलेज में हमने माला करना चालू किया था तो हमारे हॉस्टल के कई लोग बोलते थे ये सब टाइम वेस्ट करते हैं, इनका नौकरी नहीं लगेगा। कुछ दिन तक जब कुछ भक्तों का नौकरी नहीं भी लगा तो सभी लोग यही बोलने लगे कि तुम्हारी 16 माला के कारण नौकरी नहीं लग रहा है। 2 घंटे तुम उसमें वेस्ट कर देते हो, इसलिए तुम्हारा नौकरी नहीं लग रहा है, पढ़ाई कब करोगे। बाद में उसी भक्त का जब 5.5 लाख पर एनम का जॉब लगा तो सब खुश हो गए। तो बोलते अच्छा 16 माला से अगर नौकरी लगता है तो करो, कोई समस्या नहीं है। तो या तो वो अध्यात्म को नहीं समझते हैं, या फिर अगर अध्यात्म को समझते हैं तो उसका उपयोग केवल शरीर के लिए ही करते हैं, उसके ऊपर वो सोच ही नहीं पाते हैं। श्री राधा दामोदर, श्री श्रीनाथ जी, गोपाल जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर निताई की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो उससे ऊपर उनका बुद्धि नहीं जाता है। इसलिए आध्यात्मिक सब्जेक्ट मैटर हमेशा उनके लिए कुछ दिमाग से बाहर वाली चीज़ें रहती हैं। और ये कई लोगों को अनुभव होगा, स्पेशली जो ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं। प्रभु जी को भी अनुभव होगा कि जब घर जाते हैं तो रिश्तेदार ऐसा देखते हैं जैसे कोई दूसरे ग्रह का आदमी आया हो, क्योंकि कुछ भी मैच नहीं होता है। घर वाले बैठ के टीवी देखते हैं, ब्रह्मचारी निकल के बाहर चला जाता है। वो कुछ पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो भी बात नहीं करते हैं। तो बोलते हैं तुम जीते कैसे हो, हमारा जीने का अंदाज है, तुम्हारा जीने का अंदाज अलग है। उनका खाना अलग है, हमारा खाना अलग है। हमें जो अच्छा लगता है उनको वो लगता है कि क्या करना है, क्या यूजलेस चीज़ है। ना तो मूवी देखने जाते हैं, ना बाहर खाते हैं। तो उनको लगता है इन लोगों का नीरस जीवन है, और हमें लगता है ये लोग कैसे पागल हैं। इसलिए भक्त और अभक्त दोनों एक दूसरे को कभी समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए एलियन बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि दूसरे ग्रह के लोग हैं, और वो हमेशा विडंबना बनी रहती है, क्योंकि उस दृष्टि से देख ही नहीं पाते हैं। जैसे अभी हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसे कैसे रह सकता है कि उसको जिंदगी का गोल ही पता नहीं हो, जिंदगी का लक्ष्य पता नहीं हो, कैसे जी सकता है। परंतु भक्ति में आने के पहले हम भी वैसे ही जी रहे थे। कभी एक बार मन में विचार नहीं आया कि जिंदगी का लक्ष्य क्या है।
तो जब एक अभक्त भक्त बनता है तब वो समझ पाता है कि एक्चुअली पहले मैं क्या सोचता था, अभी मैं क्या सोचता हूँ। इसलिए जब अभक्तों को अगर उनके प्रश्न का उत्तर देना है, मुझसे अगर कोई बोलता है, ये सब प्रश्न पूछता है, तो मैं बोलता हूँ यही आपको एक ही चीज करना होगा तभी समझ पाओगे। 16 वाला चालू करो, भगवत गीता चालू करो, फिर जो मैं बोल रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, सब समझ जाओगे। उसके पहले नहीं समझ पाओगे, क्योंकि अगर तैरना सीखना है तो पानी के अंदर तो जाना पड़ेगा। बाहर बैठे बैठे नहीं सिखा सकते कि थोड़ा पैर इस साइड मारो, थोड़ा हाथ इस साइड मारो, वो नहीं सीख सकते। पानी में डूब जाएंगे। पहले ऐसा होता था ना, बच्चों को तैरना सिखाते थे तो मम्मी पापा तालाब में ही फेंक देते थे, तो वहां पे वो सीख जाता था। तो भक्ति से कितना रस मिलता है, वो सीखने के लिए भक्ति करना पड़ेगा। बाहर बैठ के नहीं पता चलेगा कि भक्ति कैसे होता है, क्या होता है। तो वो एक अच्छा पॉइंट है। इवन भगवान शिव जैसे लोगों को भी उनके ससुर जो है वो सोचते थे ये पागल है और शमशान में घूमता रहता है, राख लगा के घूमता है। उनके फादर इन लॉ बोलते थे, एक बार गुस्से में बोले, परंतु उनको शंकर जी की आदत है ऐसा सुनते रहने की। उनको कई लोग बोलते थे, समझ नहीं पाते थे। और शंकर जी ऐसे स्तर पे हैं कि शरीर से बिल्कुल आसक्ति नहीं है, पूरी तरह से भगवान की दैवी शक्ति, मतलब योग माया शक्ति में आसक्त हैं। इसलिए शंकर जी जैसे भक्तों को कभी कभी अगर थोड़ी देर के लिए भी भ्रमित करना हो तो भगवान को भी सोचना पड़ता है। जब शंकर जी ने मोहिनी मूर्ति का रूप देखने का रिक्वेस्ट किया था तो भगवान विष्णु मुस्कुरा भी रहे थे और गंभीरता से सोच भी रहे थे। प्रहस्य गंभीर वाचम, इस तरह से है शब्द आता है उसमें, कि मुस्कुरा भी रहे थे और गंभीर भी थे। वो सोच रहे थे कि ये इतने महान देवता हैं कि पूरी दुनिया को माया शक्ति आकर्षित करती है। माया तो इनकी पत्नी है, कभी आकर्षित होते नहीं हैं। कामदेव को इनके सामने भेजो तो कामदेव को जला के खत्म कर देते हैं। और शंकर जी भी ये सोच रहे थे कि अरे जब देवता मोहिनी मूर्ति से आकर्षित नहीं हुए तो मैं क्या होऊंगा। राक्षस लोग आकर्षित होते हैं, राक्षसी लोग आकर्षित हुए थे, देवता तो नहीं हुए थे। तो शंकर जी को कॉन्फिडेंस था कि मुझे तो आकर्षण नहीं होगा। और भगवान सोच रहे थे ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस है, अभी देखते हैं कि आपका टेस्ट लिया जाए। और भगवान फिर तब भी भगवान सोच रहे थे कि ऐसे संसार में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो शंकर जी को आकर्षित कर सके, क्योंकि जिसको माया शक्ति आकर्षित नहीं कर सकी उसको कौन आकर्षित करेगा। तब फिर भगवान ने सोचा कि मैं स्वयं ही सच्चिदानंद रूप में जब स्त्री का रूप बनाऊंगा तब पॉसिबल है इनको आकर्षित करना। परंतु तब भगवान के मन में प्रश्न आया कि अगर मैं अंतरंगा शक्ति के द्वारा स्त्री का रूप बनाऊंगा तब तो लस्ट नहीं जागृत होगा, भौतिक आकर्षण जागृत नहीं होगा, क्योंकि अंतरंगा शक्ति से तो भक्त लोग भी आकर्षित होते हैं, परंतु वो आकर्षण तो आध्यात्मिक होता है, भौतिक नहीं होता है। तो भगवान सोच रहे थे कि ये भौतिक माया से प्रभावित होंगे नहीं, और आध्यात्मिक माया के द्वारा प्रभावित करूंगा तो लस्ट का प्रभाव नहीं दिखेगा, तो करना क्या चाहिए। इसलिए भगवान बहुत गंभीरता से सोच रहे थे कि शंकर जी को कैसे हैंडल करें। फिर भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति का उपयोग करके स्त्री का रूप लिया, परंतु उसका प्रभाव ऐसा हुआ जैसा बहिरंगा शक्ति का होता है। दोनों चीजों को भगवान ने मिक्स किया। रूप जो था वो सच्चिदानंद था, उसका प्रभाव जो था वो भौतिक आकर्षण की तरफ था, और उस कारण से शंकर जी को आकर्षित कर सके। और बहुत यूनिक फीचर है वो, शंकर जी को आकर्षित कर सके। और जब शंकर जी मोहिनी को गले से लगाते हैं और उनका वीर स्खलन हो जाता है, उसके बाद शंकर जी भगवान को प्रार्थना भी करते हैं, भगवान को धन्यवाद करते हैं और गर्वित होते हैं कि मुझे इतने अच्छे मास्टर मिले, मेरे मालिक इतने महान हैं। सामान्यतः अगर किसी को इस प्रकार से टेस्ट ले लो तो वो नाराज हो जाता है कि सबके सामने बेइज्जती करा दी मेरे क्योंकि मोहिनी मूर्ति उसी स्थान से गई थी जहाँ पे शंकर जी के भक्त लोग तपस्या कर रहे थे। शंकर जी पीछे पीछे भाग रहे थे, तो तपस्या आंख बंद करके कर रहे थे, देखा तो सामने से स्त्री भागते हुए निकली। तो उन्होंने बोला अरे कौन सी स्त्री जा रही है, तो पीछे से देखा शंकर जी भाग रहे हैं उसके पीछे पीछे। तो वो सब घबरा गए कि क्या चल रहा है। पर शंकर जी ने भगवान से नहीं बोला, भगवान आपको बेइज्जती करनी थी तो प्राइवेट में कर सकते थे, ये क्या संसार के सामने बेइज्जती कर दी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए तो तैयार हैं, परंतु बेइज्जती हो जाए तो मुश्किल होता है। और ये बेइज्जती तो क्लासिक बेइज्जती थी, क्योंकि अभी समुद्र मंथन के पहले ही तो समुद्र मंथन के समय शिव जी को कितना ग्लोरीफाई किया गया था कि आप जहर पी लीजिए, और नीलकंठ के जैसे प्रसिद्ध हुए थे। और समुद्र मंथन होते ही साथ भगवान ने ये लीला उनके साथ कर दी।
तो वो लीला बहुत अद्भुत लीला जैसी है कि शंकर जी को फील नहीं हुआ कि उनकी बेइज्जती हुई। इनफैक्ट उनको ऐसा लगा कि भगवान कितने महान हैं कि मेरे जैसा व्यक्ति भी उनकी लीला का पार नहीं पा सकता है। पार्वती से बोलते हैं कि पूरी भौतिक माया शक्ति मेरे अधीन है, उसके बाद भी मैं भगवान की माया से आकर्षित हो गया। तो भगवान की शक्ति कितनी ज्यादा है। और वो लीला भगवान ने शंकर जी के साथ ही क्यों किया, उसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है। क्योंकि भगवान की लीलाएं क्या है, कई सिद्धांत को स्थापित करती हैं। एक तो भगवान और शंकर जी के बीच में जोकिंग अफेयर चल रहा था, दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे और कुछ ऐसा जोक करना चाहते थे। दूसरा, भगवान ये भी सिद्ध करना चाहते थे कि काम भावना कितनी खतरनाक होती है। तीसरा, भगवान ये भी सिद्ध करना चाहते थे कि शंकर जी उनके कितने क्लोज भक्त हैं, कितने अंतरंग भक्त हैं। तो अगर भगवान वही लीला में इंद्र को उपयोग करते तो कोई उस लीला को सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि इंद्र ऑलरेडी लस्ट से कई बार परेशान हो चुके हैं। वो तो ऋषि की पत्नी को जाके परेशान करते हैं लस्ट के कारण। तो अगर भगवान इंद्र के साथ वैसी लीला करते तो लोग सोचते हैं इंद्र तो ऐसा ही हो, तो करते ही रहता है। भगवान, कोई लोग लस्ट को सीरियसली नहीं लेते। परंतु शंकर जी का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा था कि कभी जिंदगी में प्रभावित हुए ही नहीं थे। और ऐसे व्यक्ति को इंस्ट्रूमेंट बना के वो सिद्धांत स्थापित करना, तो लोग एकदम हिल जाएंगे कि अरे शंकर जी के साथ ऐसा हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। तब व्यक्ति काम भावना को ज्यादा सीरियसली लेंगे। इसलिए भगवान ने शंकर जी को उस लीला के लिए चुना। और शंकर जी को भी गलत नहीं लगा, क्योंकि इसके पहले शंकर जी को भगवान ने चुना था ग्लोरीफाई करने के लिए, शंकर जी की प्रशंसा करने के लिए। जब हलाहल निकला था तो सब लोग भगवान विष्णु के पास गए थे। भगवान विष्णु ने बोला था जाइए शंकर जी के पास। तो उस समय भगवान विष्णु ने शंकर जी को उपयोग किया उनकी महिमा को स्थापित करने के लिए कि शंकर जी कितने शक्तिशाली हैं। और उस लीला के बाद उन्होंने स्थापित किया कि काम भावना कितनी शक्तिशाली है। और शंकर जी दोनों के लिए तैयार थे। शंकर जी ये सोच रहे थे कि भगवान डायरेक्टर हैं, मैं एक्टर हूं, जैसी मूवी बनाएंगे मैं तैयार हूं, चाहे हीरो बनाओ, चाहे विलेन बनाओ, चाहे हरा दो, चाहे कुछ भी करो, तैयार हूं। और चूंकि शंकर जी इतने क्लोज भक्त थे कि भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, इसलिए भगवान ने उनको उपयोग किया, किसी और को उपयोग नहीं किया। कभी कभी लोग बोलते हैं भीष्मदेव के साथ ने नेगेटिव साइड क्यों लिया। उसका भी यही कारण है कि भगवान अपने बहुत सारे ऐसे उच्च भक्तों को ऐसा कार्य करने के लिए बोलते हैं जिससे संसार में ये चीज स्थापित कर सकें कि क्या क्या मिस्टेक नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन को भी भगवान ने इंस्ट्रूमेंट बनाया, भीष्म को भी बनाया, परंतु भीष्म का इंस्ट्रूमेंट बनना ज्यादा कठिन था, क्योंकि भीष्म का नाम बदनाम हुआ। अभी तक लोग बोलते हैं कि अधर्म की तरफ काम किया, परंतु भीष्म को यह मतलब नहीं है कि लोग क्या बोलते हैं। भीष्म इसके लिए तैयार है कि भगवान की क्या इच्छा है। वो भक्त का स्वभाव है कि उनको ये मैटर नहीं करता है कि हमारी गलती लोगों के सामने जाए कि नहीं जाए। हमारी गलती आप ब्रॉडकास्ट करो, भागवतम में लिख के पूरे सालों साल तक बोलते रहो, कोई समस्या नहीं। भगवान की इच्छा होनी चाहिए, भगवान खुश होने चाहिए। जैसे आप देखिए सुखदेव गोस्वामी नारद मुनि की गलतियों को बताते हैं कि नारद मुनि गंधर्व थे और सभा में जाके गाने लगे, इस तरह से फिर वो दासी पुत्र बने। ये भागवत में ही परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, और सुनने वाले में भी नारद मुनि बैठे हुए हैं। नारद मुनि बैठ के सुन रहे हैं, खुद ही सुन रहे हैं कि मेरी गलतियों के बारे में बता रहे हैं, पर नारद मुनि को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हो रहा है। बोल रहे ठीक है, मेरी गलतियों से लोगों को सीखने मिलेगा तो क्या समस्या है। ऐसे ही एक और घटना आती है, जब सीता स्वयंवर में जाते हैं, तो सीता स्वयंवर में भगवान रामचंद्र, विश्वामित्र और लक्ष्मण जो हैं वो जनकपुरी में प्रवेश करते हैं। जनकपुरी के द्वार पे सतानंद, जो कि जनक राजा के गुरुदेव हैं, वो मिलते हैं। सतानंद एक्चुअली अनुसूई नहीं है, अहिल्या के पुत्र है ना, अहिल्या के पुत्र हैं। तो सतानंद क्या उस समय कथा सुनाते हैं, विश्वामित्र की कथा, विश्वामित्र किस प्रकार से राजा से ब्रह्मर्षि तक बने। और विश्वामित्र बैठ के सुनते हैं, सतानंद सुनाते हैं, ये काम से प्रभावित हुए, फिर क्रोध से प्रभावित हुए, और विश्वामित्र सुनते हैं। वो जानते हैं कि ये कथा रामायण में लिखी जाएगी, दुनिया भर के लोग देखेंगे, परंतु महान भक्त ऐसे होते हैं कि उनको ये फर्क नहीं पड़ता है कि मेरी गलतियों को लोगों को नहीं बताएं। वो तैयार है कि ठीक है, मेरी गलती से अगर कोई सीख सकता है, तो भगवान किसी को सिखाना चाहते हैं तो अच्छी बात है। तो उस तरह से शंकर जी इतने भगवान के लिए इतने स्निग्ध भक्त हैं कि भगवान किसी भी तरह उपयोग कर सकते हैं।
तो भगवान संसार को ये भी दिखाना चाहते हैं कि अगर मेरे लिए पूरी तरह से शरणागत होगे तो ये भी तैयार होना होगा कि मैं जिस तरह से तुम्हें उपयोग करूं वैसे तुम्हें तैयार होना होगा। अगर उतना नहीं चाहते हो तो शरणागत मत होना मेरे। भगवान लोगों को बताते हैं कि फुल सरेंडर का मतलब फिर मैं जैसा बोलूँगा वैसा करना पड़ेगा। तो ये मतलब नहीं होता है कि तुम्हारा नाम बदनाम हो रहा है कि क्या हो रहा है। तो जो लोग पूरी तरह से शरणागत होने में डरते हैं उनको साइलेंट हो जाता है कि यार हमारे साथ शंकर जी ऐसा लीला कर दिया तो हमारा क्या होगा। तो इसलिए भगवान समझाते हैं, इस तरह से भगवान शुद्ध भक्ति को प्रोटेक्ट भी करते हैं। अपने इस तरीके की लीलाओं से शुद्ध भक्ति को प्रोटेक्ट करते हैं कि शुद्ध भक्ति इतना कॉन्फिडेंशियल है कि सब लोग उसको नहीं एक्सेस कर पाते। तो मोहिनी मूर्ति का पास टाइम बहुत छोटा सा पास टाइम है, परंतु उससे इतने सारे लेसन्स रहते हैं, इतने लेसन सीखने मिलते हैं। हर तरीके से अगर सीखो तो इतने लेसन सीखने मिलते हैं कि हम भक्ति में कई चीज़ें सीख सकते हैं। छोटा सा चैप्टर है वो, 40-50 श्लोकों का चैप्टर है, परंतु बहुत गंभीर चैप्टर है क्योंकि भगवान और शिव जी के बीच का जो संबंध है, अनपैरेलल संबंध है, वो उस चैप्टर में क्लियर होता है। और शिव जी का भक्ति कितना ऊंचा है ये भी उस चैप्टर में पता चलता है। तो शिव जी उस अध्याय के लास्ट में बोलते हैं कि देखो मेरे भगवान कितने महान हैं। और इस तरह से भी आता है कि जो इस तरह से उस अध्याय को सुनता है, एक्चुअली भगवान ने शिव जी को आशीर्वाद दिया था कि संसार की माया शक्ति आपको कभी भी प्रभावित नहीं करेगी। इस तरह से भगवान ने शिव जी को आशीर्वाद दिया था, उसी अध्याय में आशीर्वाद दिया था। तो वो स्तर है। कई बार लोग जब शिव जी को भगवान के कॉम्पिटिटर जैसा पेश करते हैं या तो शिव जी खुद भी हंसते हैं कि ये लोग जानते ही नहीं है मेरे बारे में। शिव जी कितने ऊंचे भक्त हैं उसको समझ पाना ही बहुत मुश्किल है। एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से एक भक्त ने प्रश्न किया कि एक तरफ बोलते हैं वैष्णवा नाम यथा शंभु कि वैष्णव में शंकर जी सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, फिर बोलते हैं राधा रानी भी सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, तो राधा रानी शंकर जी से श्रेष्ठ हैं कि नहीं है। इस तरह से महाराज से प्रश्न किया तो महाराज सिंपल बताते हैं कि भगवान शंकर पूरे भौतिक संसार में सबसे वरिष्ठ भक्त हैं और राधा रानी जो है वो पूरे क्रिएशन में सबसे बड़ी भक्त है। भौतिक संसार में जो भक्त निवास करते हैं उनमें शंकर जी को सबसे ऊंचा माना जाता है और राधा रानी जो है भौतिक आध्यात्मिक संसार दोनों को इंक्लूड करके उसमें सबसे ऊंची मानी जाती है। तो इस संसार में जितने भी वैष्णव भक्त से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान शिव उनके आश्रय है, भगवान शिव उनको भक्ति में मदद करते हैं। भगवान शिव ने बोला भी था प्रचेतस को कि चूंकि आप भगवान विष्णु की उपासना कर रहे हैं इसलिए आप मेरे लिए सबसे प्रिय हैं। चौथे स्कंद में जब रुद्र गीत बोलते हैं भगवान शिव बताते हैं कि आप मुझे सबसे प्रिय हैं, जो भी भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं वो मुझे बहुत प्रिय होते हैं। इस तरह से शिव जी बताते हैं। तो शरीर की चेतना से आत्मा की चेतना तक जाना एक लंबा रास्ता है। सुनते ही साथ वो अनुभूति नहीं होती है, उसके साथ गंभीर आध्यात्मिक क्रियाओं में लगना और सेवाओं में लगना, तब वो अनुभूति धीरे धीरे बढ़ती है। हाँ, पर ये समझ सकते हैं कि वो इस जीवन का लक्ष्य है। एटलीस्ट मरते समय तक हम उस स्तर पे आ पाएँ तो फिर हम कुछ आशा कर सकते हैं कि भगवान हमें इसी जन्म में ले जाएंगे। अदरवाइज अगर हम नहीं कर पाए तो भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत वो हो जाएगा, कुछ जन्म और लगेंगे। जब उस स्तर पे पहुंचेंगे तो भगवान साथ में लेके जाएंगे, परंतु मन में ये मान के चलना चाहिए कि इस स्तर तक पहुंचना है जब हम भौतिक शरीर को केवल बाहरी वस्त्र के जैसा देख पाएंगे और अपने आप को आत्मा से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उसी समय हम भगवान को ठीक तरीके से समझ भी पाएंगे, उसके पहले भगवान को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। ओके, यहाँ पर हम एंड करते हैं। किसी को कोई प्रश्न अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। कल 43 नंबर श्लोक से स्टार्ट करेंगे। कल मेरा 6 बजे ट्रेन है, 6:15 बजे। ओके, श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।